ओके 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 ओके। सो कौन सा चैप्टर पढ़ने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट क्लास के लिए? आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट थिंग कि आप लोग, या तो देखो हम लोगों ने वैसे एक तुम लोग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है। दैट इज कि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जैसे आपको पता है फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, और आज हमारा क्या 8 चैप्टर भी लगभग लगभग जिसे कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा। ओके जिया जी, मतलब ये काम तो हम कर ही देंगे अगर आपकी क्लास की सबकी सबके सब एग्री होंगे कि यू वांटेड टू गो विद 5th चैप्टर, सो विल डेफिनेटली गो विद दैट। बट हम लोगों ने जो एक चीज सोची हुई है ना कि बचा हुआ 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, और आप जहां तक मुझे पता है 7th चैप्टर में आप लोगों के क्या रहे, वही चीज मुस्कान मैं भी बताने वाली हूँ आपको, ठीक है? 7th चैप्टर में शायद तुम्हारा सिर्फ फ्रॉग वाला जो टॉपिक है वो आ रहा है, राइट? तो हमने ये सोचा है कि इन तीनों चैप्टर की ना हम क्या कर देते हैं, हम लोग 4 टीचर हैं बायो के यहाँ पे, ठीक है? चारों टीचर एक एक चैप्टर उठाते हैं और उसको कर देते हैं खत्म, ठीक है? तो इससे ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी हम लोग बना के ना वीडियो बना लेंगे इन चारों चैप्टर की, और वो तुम्हारा जो ग्रुप है हर ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, राइट? और फिर हम लोग की जो क्लास चलेगी ना, लाइव क्लास, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बताओ जी कैसा लग रहा है आपको ये आइडिया सुनने में? है ना, ये आइडिया के साथ हम लोग जा सकते हैं। ग्रेट, चलो जी। एक ने ग्रेट बोल दिया तो कहीं ना कहीं से तो अच्छा आइडिया होगा, बिकॉज ये आइडिया मुझे भी ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, बट फिलहाल इसमें हम लोग ये करेंगे। अच्छा तुम लोग का और जो होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले तुम लोग मुझे सच सच बता दो कि तुम लोग वेडनेसडे और सैटरडे वाली क्लास में पक्का आओगे, क्योंकि कौन सा दिन पड़ रहा है वेडनेसडे? एक सेकेंड मुझे देखने दो कैलेंडर जरा सा, जस्ट 1 सेकेंड। कैलेंडर, वेडनेसडे और सैटरडे, आज है 15, ये पढ़ रहे हैं 19 को। 19 को तुम्हारा फिजिक्स का पेपर तो हो गया होगा, ठीक है? और 22 को तो तुम्हारा है ही बायो का पेपर। तो 19 और 22 हमारे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है। तो तुम लोग अभी पहले मुझसे प्रॉमिस कर दो। बिल्कुल आएंगे, चलो जी, मुस्कान जी ने कह दिया आएंगे, तो दैट मीन्स अगर वो आएंगी तो मैं उनको जरूर पढ़ाने वाली हूँ। चलो जी, और बाकी सबको भी। अब आ जाइए, हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं कि आज के चैप्टर में, आज की क्लास में आपके कौन कौन से कंटेंट हैं जो हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच प्रो मुस्कान, बट मुझे किसी ने कहा था एक बात, डोंट माइंड, बट promises are meant to be broken। बट तुम ऐसा मत करना। जस्ट एक sarcastic वे में कह रही हूँ, ठीक है? चलो जी, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। बट कोई नहीं, आप आना, आई डेफिनेटली हम आपको उसके, और पता है एक काम कर लेंगे ना, सैटरडे को हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सैटरडे को तुम्हारा 22 तारीख को पेपर बायो का तो हो चुका होगा। उस दिन हम लोग बातें करेंगे कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ सबका, कितने क्वेश्चन तुम लोग छोड़ के आए हो और क्यों छोड़ के आए हो। ठीक है, उस दिन हम लोग ये करेंगे, प्लीज आना जरूर। ठीक है, मैंने आपका मैसेज देख नहीं पाई कि आपने क्या कहा, बिकॉज इतनी जल्दी से मैसेजेस चल रहे हैं कि वो फटाफट से ऊपर पहुंच गया। इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं करती। ओके मेधा, ओके। अच्छा मैं तो ये सब नहीं मानती हूँ ज्यादा, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। पढ़ो फटाफट फटाफट से आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग आज क्लास में क्या करने वाले हैं, सेल की डेफिनेशन, सेल के कितने टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बेसिस पे हमने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज अ प्रोक्रियोटिक एंड हमारा यूक्रियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके अलावा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स तुम लोग अभी ताजा ताजा ही पढ़ के आए हो, और हमने डिस्कस करनी है बहुत सारी सेल की थ्योरीज। आप सबको पता है कि हर एक सेल का डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, और उसके बेसिस पे उनकी क्या है, अलग अलग पोटेंशियल एबिलिटी है, क्या करने की, फंक्शन करने की, अलग अलग फंक्शन करने की उनकी एबिलिटी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आज के चैप्टर में। पहले तुम लोग मुझे बताओ, मेरे को तुम सबसे मैंने टेस्ट लिया तो तुमसे भी लूंगी, तुम आज हमारा मेरे इस चैप्टर का लास्ट बैच हो। सेल की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तीन जो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं ना, वो तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड फटाफट से लिख के बताओ। गुड इवनिंग चारू जी, क्या बात है चारू, आप तो आ गए यार। अभी किसी ने आंसर लिखा, वो बिल्कुल सही लिखा, बट बाकी के दो चीजें खा गए। एक ने दो लिखे, तीसरा खा गया।
हाँ जी, तनिष्का जी ने बिल्कुल सही कहा। तनिष्का, आप अभी वही तनिष्का हो क्या जो अभी जस्ट हम लोग आए थे, वो वाली? बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, डोंट माइंड बच्चे, हाँ। ओके। अभी जो 9 to 10 वाले बैच में थी, राइट? या फिर तुम उस वाले बैच की हो जो 6:30 वाला था? बस एक बार बता दो, फिर हम लोग क्लास कर ही रहे हैं। तुम 6:30 वाली हो शायद ना, तनिष्का? तनिष्का बेटा, कहाँ गई? क्या बात है, स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट आर कैपेबल ऑफ, बिल्कुल सही चित्रा जी, बहुत सही से आंसर दे रहे हो। ऊपर से हंस रही है तनिष्का, सो बैड। चलो ठीक है, चलो 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 चलो, नहीं बताना है मत बताओ, मैं भी नहीं पूछ रही अब। देखो क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें इस सारे क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब आ जाओ सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या है हमारा सेल। सेल क्या है बच्चे? सेल एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड तुम लोग भूल जाते हो वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीनों वर्ड्स आपको लिख के आने हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर क्या आ जाता है, हर एक सेल का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर का किस चीज पे बेस करता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, कि उस पर्टिकुलर सेल का कह लो या टिश्यूज का जो फंक्शन है वो क्या है, उसके बेसिस पे सेल जो है अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाइए, जैसे कि अगर तुम्हें एग्जांपल समझना है, जो हमारा सेल हर्ट में प्रेजेंट होगा, वो हमारा स्टमक में अगर तुम डाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर्ट के सेल को क्या पता है कि उसको चीजों को पंप करना है, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है। और स्टमक वाले क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। स्टमक वाले हमारे क्या करते हैं बच्चे जी? डाइजेशन करते हैं। फिर आ जाइए, रॉबर्ट हुक थे सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। फिर आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल को किया था। इन्होंने कहां से किया था? डेड से। वो भी किससे? बार्क। आप सबके सब जानते होंगे, जो पेड़ की छाल होती है जिसे हम कहते हैं बार्क से। फिर आए हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि क्या है? फर्स्ट लिविंग सेल होते हैं। फिर आ जाते हैं स्क्लीडन एंड स्कॉन। स्क्लीडन ने 1838 में कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर आए थे स्कॉन जी। स्कॉन जी ने कहा कि प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी जो हैं वो हमारे सेल से मिलके बने हुए हैं। ये आई थी थ्योरी 1839 में। और इन्हीं दोनों की अलग अलग थ्योरीज को हम क्या कहते थे? सेल थ्योरी। बाद में आए थे आर वर्चो जी 1855 में। उन्होंने क्या करा था? इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था। क्या किया था बेटा जी? इसको मॉडिफाई कर दिया था। चलो जी, स्क्लीडन जी, जैसे कि मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया कि क्या है, स्क्लीडन जी ने प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लांट्स क्या है हमारे? सेल्स के बने हुए हैं। और स्कॉन ने क्या कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों हमारे सेल के बने हुए हैं। साथ साथ इन्होंने जो एक पॉइंट ऐड किया, दैट वाज कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, कि ऑल सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर, है ना? बिल्कुल सही। चित्रा जी, सेल डिवीजन आप एक्सप्लेन करना चाहते हो? मैं आपका ये पॉइंट लिख देती हूँ, बिकॉज आज की क्लास में तो पॉसिबल नहीं होगा, बट हम आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पक्का पक्का करवा देंगे। ठीक है, बिकॉज आज की क्लास में ऑलरेडी कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है बेटा। आपको, आपने खुद से भी एनसीईआरटी उठा के देखी होगी, तो सेल इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर। ठीक है, सेल हो गया, हमारा एनिमल किंगडम हो गया, तो इनको एक टास्क 1 घंटे में कंप्लीट करना इज नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल पॉसिबल थिंग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा प्लांट सेल्स। उसमें क्या प्रेजेंट है? हमारी सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल्स में क्या है? आउटर लेयर, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे। थैंक यू चित्रा। और प्लांट सेल्स में बेटा क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। अब हमने क्या कह दिया कि इन दोनों की थ्योरीज को कहा जाता है सेल थ्योरी, जिसको की मॉडिफाई किया गया किसने? रोडोल्फ वर्चो ने। और उन्होंने क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुले। ठीक है, ओमनिस। अब आ जाओ, ये सारी सारी जो चीजें ना बच्चे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से, जो कि हमारा क्या है? प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस। प्रोक्रियोटिक सेल्स आपको पता है बेसिकली क्या है? हमारे कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के। जितने भी बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट और याद करने वाली बात वो ये है कि सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, आई जस्ट नीड टू ऐड वन थिंग। आपको पता है कि हम लोग क्या रेगुलर बेसिस पे अटेंडेंस लगे, पता है, आई एम रियली 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 हैप्पी विथ योर बैच, कि तुम लोग की बैच की स्ट्रेंथ ना हमेशा 30 की 30 लग के लगभग रहती है। और आज भी मतलब एक बच्चा कोई गायब है, बाकी सारे के सारे तुम प्रेजेंट हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। चलो,
क्या है हमारा ये कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया सिर्फ। अब क्या है उसमें हम सेल का एनवेलप्स भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेल एनवेलप्स प्रेजेंट है, उनमें कैसे मॉडिफिकेशन है, और उस मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हमने क्या किया है, प्रोक्रियोटिक सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं हमारे ये हमारे हैं बेटा, सुनो अच्छा एक चीज मुझे एक सेकंड के लिए करने दो, कि बेटा अगर इन केस ना नेटवर्क उड़ जाता है, बिकॉज लास्ट क्लास में भी अभी बीच में ये हुआ था, तो प्लीज कोई भी बच्चा ना क्लास लीव नहीं करेगा। मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगी और मैं आपको क्या बोलते हैं इस क्लास में वापस से एंटर कर जाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं आपको अपने इस फोन वाला जो है उससे क्या बोलते हैं काम चला लूंगी, बट आप में से कोई भी लीव नहीं करेगा। थोड़ा सा नेटवर्क जो ग्लिच है आपको समझना चाहिए कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो कभी भी आ सकते हैं। फिर क्या है, सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशंस के बेस में हमने क्या कर दिया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में उनको बांट दिया। क्या आ जाते हैं ये होता है हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। आपको सबसे जो इजीएस्ट जो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि क्या ग्राम पॉजिटिव जो मैम होता है वो हमारा स्टेन ले लेता है, ग्राम स्टेनिंग, और ये हमारा स्टेन नहीं ले पाता है। अब जो तुम लोगों ने डिफरेंस पढ़ना है ना वो पढ़ना है अब, क्योंकि ये जो होता है ना प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक, तो मतलब जो अगर टीचर का मन है इजी पूछने का तो वो पूछ लेगा, बट अगर हार्ड मन है ना तो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में डिफरेंस के अलावा वो पूछेगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस, और साथ ही साथ हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में, जो कि हमको क्या करना है 2 मिनट के अंदर खत्म करना है। चलिए जी, पहला इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि सेल वॉल इनकी जो होती है वो हमारी बनी हुई होती है सिंगल लेयर की। ऐसी एक सिंगल सी लेयर होती है जिससे कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनी होती है। और यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा बैक्टीरिया होगा उसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, 1 2 3। कितनी लेयर्स है, ट्रिपल लेयर्स, आउटर मिडिल एंड इनर लेयर्स। फिर आ जाता है कि इसमें रिजिडिटी किसमें है, तो रिजिड जो है ना बच्चे वो ये वाली है, इसको तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, और ये कैसी है, इलास्टिक है। इनकी सेल वॉल कैसी है, जो ये इनका सेल वॉल कैसा है, इलास्टिक है। अब क्यों है वो अगर आपको याद नहीं रहता है देन ऑल्सो इट्स ओके, याद रहता है देन ऑल्सो इट्स वेरी वेरी ओके। रिजिड ये इसलिए बेटू क्योंकि ये क्या बना हुआ है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। अब पेप्टाइडोग्लाइकेंस क्या है, एक तरीके के केमिकल कंपोजिशन है जो कि हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इसका जो है आउटर का 80% ऑफ वो बनाती है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है एंड मैंने क्या है टैबलेट्स खाई हुई है, इस वजह से जस्ट ये ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आई एम फीलिंग स्लीपी और व्हाट। ठीक है चलो जी, क्या है ये कैसे ये बच्चे रिजिड है, और इस क्यों है ऐसा, क्योंकि इनमें क्या बच्चे प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस प्रेजेंट है। और ये हमारी कैसी इलास्टिक जिसे हम कहते हैं लचीली है। इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट है। अब आ जाइए इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, अभी जस्ट आप पढ़ के हटे हो कि रिजिड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। अब वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस कैसे हैं बच्चा जी, वो हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेंस है पेप्टाइड 80%, मतलब 100 में से 80% जो है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेंस का है। और इसमें हमारा जो ग्राम नेगेटिव में कॉन्सेंट्रेट कॉम्पोजिशन है वो सिर्फ 3 to 12% है, और यहाँ पे क्या है 20% है। बाकी यहाँ पे जैसे 3 to 12% क्या है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन है, तो मतलब क्या हुआ 85 से 90% के लगभग क्या है हमारे पास पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा जी, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। एक जो इसका की फीचर बनता है ना बच्चे जी वो होता है ये कि ग्राम पॉजिटिव में टीकोइक एसिड नाम का क्या वो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे टीकोइक एसिड एब्सेंट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन किस में है, यहाँ तो सिंगल एक लेयर है, क्या आउटर क्या इनर। ठीक है, तो इससे आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गया, एब्सेंट हो गई। इसमें क्या है, प्रेजेंट है, आउटर इनर मिडल आपको पता है तीनों। अब ये कह रहे हैं कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको पता है कि क्या होता है कि दो लेयर्स के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब जब यहाँ दो लेयर्स ही नहीं है तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी क्या होगी, एब्सेंट। और आई गेस ये जो 5 पॉइंट है आप में से सब बच्चे याद करने के लिए कैपेबल हो। पहले मुझे बता दो कोई भी किसी भी बच्चे को इन 5 पॉइंट्स में जरा सा रत्ती भर भी कंफ्यूजन हो, या चाहते हो कि मैं हल्का सा रिपीट कर दूं, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ये 5 पॉइंट सारे के सारे लिख के आ सकते हो। फिर आ जाता है क्या बच्चे हमारा पेनिसिलिन, जो कि क्या है एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिल क्या है बेटा, एक एक तरीके का हमारा एंटीबायोटिक्स है। वो एंटीबायोटिक्स को आपको पता है, देखो ये हाईली ससेप्टेबल क्यों है, आपको साथ में क्या रीजन और ये सारी चीजें भी क्या देखनी होंगी कि ये हमारा हाईली ससेप्टेबल क्यों है। तो ये बेटा हाईली ससेप्टेबल इसलिए है क्योंकि एक तो सिंगल लेयर है उसमें,
ठीक है, तुरंत अगर केमिकल से उसको हमने एंटीबायोटिक से ट्रीट किया तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगी ये, ठीक है। और ये क्या है, लो ससेप्टेबल है। फिर क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनकी बहुत सिंपल है। फिर क्या है, फ्लैजिला, दो बेसल रिंग, बॉडी रिंग प्रेजेंट है। अब बेसल बॉडी रिंग क्या होती है वो आप लोग अभी आगे क्लास में जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, इसमें कितनी आती है, चार बेसल बॉडी रिंग्स प्रेजेंट है। अब आ जाइए जी और आगे कि लिपिड कैसे हैं हमारे, लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन्स कैसे हैं, बहुत ही कम, कैसे हैं, बहुत ही कम प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो हमारे हैं क्या बोलते हैं, लाइपो, क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बच्चा, उसमें हमारे जो ये है लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स वो हमारे बहुत ही ज्यादा है, हाई इन नंबर से। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। इनमें क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, देखो लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन तो यहाँ पे क्या है, कम है भले ही, बट यहाँ पे तो ये है ही नहीं। लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है बच्चा वो इनमें है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा आपको इसमें गणित लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे एक मैसेज को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मेरे फोन में ना बैटरी बिल्कुल नहीं है आज, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा। चलो जी आ जाओ यूक्रियोटिक सेल्स की। यूक्रियोटिक सेल्स के सबसे पहले हमने देखने हैं क्या, कंपोनेंट्स देखने हैं। क्या देखने हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि वो हमारे किस से मिलके बने हुए हैं। आपको पता है सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसी के लिए क्या है ना बच्चे, हमारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो कि किसने, डैफसन और डैनियल जी ने दी थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे। रॉबर्टसन मॉडल ने दिया था, और उसके अलावा क्या, सिंगर और निकोलसन जी का, जिसका क्या सबसे ही एक्सेप्टेड वाला मॉडल था, उन्होंने दिया था। फिर इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अलावा हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर आता है बच्चा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और आती है हमारी प्लास्टिड्स। चलिए जी, ये स्लाइड्स पे हम आएंगे अभी वापस, बट हम पहले इसको कर लेते हैं खत्म कि इसमें यूक्रियोटिक सेल्स में और क्या क्या होता है। अभी हमने उतना सब तो पढ़ लिया, उसके अलावा उसमें होते हैं राइबोसोम्स। यूक्रियोटिक में कैसे होते हैं, 80s, इनकी सब यूनिट कौन सी है, 60s और 40s। फिर देखो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का मतलब बच्चे होता है कि जैसे हमारे बॉडी का एक ढांचा होता है ना, वैसे ही इनके भी बॉडी को क्या कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कौन सा ऑर्गन नहीं, कौन सा ऑर्गेनेल, कौन सा ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होगा, उसको एक सही लोकेशन देखने के लिए कौन कौन प्रेजेंट है, माइक्रो फिलामेंट्स, या जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट है, या हम उसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है सीलिया और फ्लैजेला, इसका डिफरेंस भी आज की क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लोगों को लगता है ये दोनों एक ही है, बल्कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप में से कौन कौन जाता है कि सीलिया का, अच्छा मुझे एक बार फोन देख लें दो, सीलिया का क्या रोल है और फ्लैजेला का क्या रोल है। तुम ही लोगों के मैसेज देख रही हो, बिकॉज मेरे फोन में आज बैटरी नहीं रह गई है। पहले पहले मुझे ये बताओ सीलिया क्या है और फ्लैजेला क्या है, फटाफट से। और सीलिया किस लिए काम आता है, तबस्सुम। अभी जस्ट तबस्सुम ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि सीलिया लोको, तबस्सुम जी आप खुद कंफ्यूज हो क्या, तुमने पहला क्या बताया सीलिया का, फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन और मूवमेंट, तो सीलिया किस में काम करता है, अटैचमेंट में, उसका काम होता है बच्चे जी अटैचमेंट में, ठीक है। चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अब आप लोग आगे पढ़ोगे। फिर क्या आता है हमारा, सेंट्रोजोम आता है, सेंट्रियोल्स आते हैं, माइक्रो बॉडीज आती है जिसमें पेरोक्सीजोम्स और ग्लाइकोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ जी जिया जी बिल्कुल सही कहा आपने, बट थोड़ा सा लेट कहा, ठीक है। अब अच्छा 2 मिनट के लिए कोई मैसेज मत करो, बिकॉज ना मुझे मैसेज के लिए इधर देखना पड़ रहा है आज, ठीक है। बिल्कुल सही मेधा जी, आपकी जो नॉलेज है ना बिल्कुल 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 सही है, ठीक है। चलो जी फिर आ जाता है बच्चा हमारा क्या, सेंट्रोजोम। ओके नास कुकिंग जी आ गई आप। चलो सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स, ये सब हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो तुम लोग एक्सप्लेन करोगे ना वो करोगे न्यूक्लियस को, कि न्यूक्लियस क्या है। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या,
क्रोमेटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन प्रेजेंट है। और ये क्या है, हीट्रोक्रोमेटिन और हीलियोक्रोमेटिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और साथ में बीच में एक जो चीज प्रेजेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हो बच्चा जी उसको? उसको कहते हो, चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हो न्यूक्लियोलस। इसको आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, जैसे सेल का एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के भी न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। चलो जी, वापस आ जाओ फटाफट से, जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। देखो सैंडविच मॉडल और इस वाले मॉडल पे ना हम लोग एक बार आएंगे, पहले यहीं से देख लो तो, चलो छोड़ो। देखो सैंडविच मॉडल और डेस्टन डेनियल मॉडल जो था, जिसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं, एक्चुअली तुमसे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है ना, तो तीनों का डायग्राम हटाया नहीं था, बट अब मैं हटाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सही से बने हुए हैं, खाम का बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। अभी जहां जहां मैं पॉइंट करूँ ना, बस वही वही देखो, इस वाले डायग्राम को सारे के सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, देखो क्या है इस डायग्राम की कहानी। इस डायग्राम की कहानी ये है बच्चे, कि सैंडविच मॉडल जिसको आप डेफसन और डेनियल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया था, कौन से ईयर में, 1935 में दिया था, जिसको हम लोग पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल भी कहते हैं, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल भी कहा जाता है इसे, 1935 में दिया गया था ये। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसका पूरा इंट्रोडक्शन का क्लियर हो गया। फिर इन्होंने क्या कैसे डिस्क्राइब किया था, हम उसकी बात करेंगे। इन्होंने कहा था कि जैसे ना सैंडविच इसलिए कहा गया कि यूजुअली हमारा सैंडविच बनाने का तरीका क्या होता है, कि एक हमारा ब्रेड लिया, उस पर बटर लगाया और उसको दूसरे ब्रेड से चिपका दिया। बट इन्होंने कहा था नहीं जी, सैंडविच बनाने का जो करेक्ट तरीका है बेटा वो ये नहीं है। ब्रेड लो एक, उसमें बटर लगाओ, दूसरी ब्रेड लो, उसमें बटर लगाओ, और फिर दोनों को चिपकाओ, फिर आता है मजा खाने में। तो उसी के थ्योरी पे कंप्लीटली ये बेस्ड था, कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन की प्रॉपर लेयर है। हाँ जी अमृता जी, आप बर्गर भेजने लगी हो इतनी जल्दी? यार ऐसे मत करो, मुझे पूरी मुंडी इधर घुमानी पड़ रही है तुम्हारे चक्कर में, मैसेज पॉपअप हो जाता है। ठीक है, बस 5 मिनट के लिए मेरा फोन चार्ज हो जाए थोड़ा सा जीवित कंडीशन में, फिर मैं चार्जिंग से हटा दूंगी। ठीक है, क्या है ये हमारी प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। वर्ड याद रखो, अभी लास्ट क्लास में ना बच्चे क्या बोल दिए थे, ग्लोबी उसको बोल दिया था क्या, ग्रैन्युलर। फिर मैं गुस्सा हो गई थी उन लोगों से, क्या बोला था उन्होंने, ग्रैनुलर। बल्कि हम ग्रैनुलर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर का मतलब होता है कि राउंडेड होती है शेप में, ये मतलब मैंने तुम्हारे लिए ऐसी बनाई है, बट ये कैसी होती है, ये भी ऐसी गोल गोल होती है। ठीक है, पूरी वो किसकी लेयर है, वो प्रोटीन की लेयर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एक लेयर ग्लोबुलर प्रोटीन की आपकी ऊपर है, और एक लेयर आपकी क्या है, नीचे है। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, ऑडियो वीडियो अभी तक सब कुछ क्लियर है ना? बस एक बार मुझे आंसर कर दो, ऑडियो वीडियो। इन केस ना बच्चे, अगर 1 सेकंड के लिए भी ऑडियो या वीडियो में से कुछ जाता है ना, तो प्लीज आप में से कोई भी लॉग आउट नहीं करेगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आज ना नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर मैं आपको दोबारा से रिज्वाइन कर लूंगी एनी हाउ। ठीक है, चलिए जी। इन्होंने कहा था कि ग्लोबुलर प्रोटीन की एक लेयर ऊपर है और एक लेयर हमारी क्या है, नीचे साइड में है। ठीक है, एक कहाँ है हमारी, नीचे में है। और वो उसकी इन दोनों लेयर्स के बीच में, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर है, जो हमारी बनी हुई है पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी है बेटा, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। अब इनका नेचर समझ लो। इन्होंने कहा था कि जो भी ये ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, जो ये ऊपर नीचे हमारे में प्रेजेंट है, ये हमारे बन कैसे है नेचर में, हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वाटर लविंग है, वाटर को अलाउ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह में क्रॉस करने के लिए। ठीक है, वाटर लविंग है। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी कहा कि फॉस्फोलिपिड की जो दोनों बाई लेयर है, क्या कहते हैं इसे हम, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, दो लेयर्स है क्योंकि इसीलिए बाई लेयर्स। ये हमारी कैसी है बच्चे, ये इन्होंने कहा कि ये हमारी हाइड्रोफोबिक है, जो इनकी सबसे बड़ी गलती भी थी। ठीक है, अब देखो क्या इसको आप लोग ने क्या बच्चे, लाइपोप्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ये रहा, लाइपोप्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कह सकते हो। बाकी जितना मैंने तुमको बताया ना, ये सारा वही लिखा हुआ है। देखो पहले पॉइंट में तो वही चीजें हैं जितनी तुम्हें मैंने वर्बली बताई थी, बिल्कुल सही चारू। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वो पूरा इस थ्योरी को समझा देते हैं कि इन्होंने क्या कहा, कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट, ये मतलब ये वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट लाइज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। दो लेयर हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन की होती है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। एंड इट वाज द फर्स्ट मॉडल था, ये आपको पता है, जिसको प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर को इन्होंने टारगेट किया था। चलिए जी, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे याद करने वाली चीज है ना, वो ये है कि इसको हम लाइपोप्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है, डेफ्सन डेलियन मॉडल जो है, इसने
तब तक प्रीडोमिनेट किया था सारे मॉडल्स को जब तक कि सिंगर और निकोलसन ने अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में नहीं दिया था। तो सीधे सीधे आ जाओ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, क्योंकि रॉबर्टसन ने भी ना ज्यादा मेहनत नहीं की थी, उन्होंने भी लगभग लगभग जो बातें थी वो सेम इनकी वाली कह दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे इनके जो सैंडविच मॉडल था, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इसकी 3 लेयर होती है, 1 2 ये पूरी और ये तीसरी। बल्कि रॉबर्टसन जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इनकी 4 लेयर होती है, 1 2 3 4। बस एक ये हल्का सा डिफरेंस था। और जैसे इन्होंने सैंडविच से कंपेयर किया था, उन्होंने कंपेयर किया था ट्रेन रेलवे ट्रैक से। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इनके। इसीलिए इनके मॉडल को हम लोग क्या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। चलो जी, आ जाओ फटाफट से, क्या इससे तुम्हारे सारे के सारे जो डाउट्स है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, अभी पहले तुम लोग मुझे बताने वाले हो, फटाफट से देखती हूँ कितने बच्चे नींद में हैं, कितने बच्चे जग रहे हैं। चलो जी, जहां पे मैंने लिखा है 1, ये क्या है, क्या है ये जो ये 1 लिखा हुआ है, वॉट इज दिस, क्या बोलते हैं इसको? अभी बस अभी जस्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया है। सो गए क्या सारे? क्या बात है अंजलि जी, नाम रख ले, नाम की तुमने मेरे लाज रख ली जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन है, बिल्कुल सही जिया। ठीक है, और ये क्या है जो ये सेकंड वाला है? थैंक यू अमृता, थैंक यू चित्रा, मोहित एंड एवरीवन जिन्होंने भी इतनी जल्दी जल्दी आंसर दिया है। ये क्या है जो ग्रीन वाले दोनों हैं? बिल्कुल सही तबस्सुम, ये है फॉस्फोलिपिड की, नहीं बच्चे प्यार से ध्यान से सुनो, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, 2 लेयर्स है ना, क्योंकि हाँ जी, फॉस्फोलिपिड की मैम बाई लेयर है, एक ऊपर चली से चिपकी थी और नीचे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, पूरा सैंडविच मॉडल है। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स पढ़ते जाऊंगी ना, वैसे वैसे तुम सुनते जाना। उससे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो एक सार है ना, उसको समझ लो कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते थे बच्चे जी, इन्होंने ये कहा था, बिल्कुल सही तनिष्का, मुस्कान एंड एवरीवन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट कि लार्ज प्रोटीन, इन्होंने इस पूरे वाले ऊपर को ही एक प्रोटीन बना दिया था और एक नीचे प्रोटीन बना दिया था, है ना, फॉस्फोलिपिड के। बट इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि पार्शियली इम्बेडेड है। क्या है? पार्शियली धसा हुआ है या फिर कंप्लीटली धसा हुआ है लिपिड की बाई लेयर के बीचों बीच। पार्शियली मतलब कि आधा अटका हुआ है, या तो ऊपर वाले में है या नीचे वाले में आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्रोटीन है। या फिर वो पूरा का पूरा धसा हुआ है, दैट इज कंप्लीटली उसमें धसा हुआ है, लिपिड की बाई लेयर है। इन्होंने क्या कहा था कि नहीं, ये इनके अकॉर्डिंग क्या था, सैंडविच मॉडल स्टेट्स, देखो ये आपको पता है सैंडविच मॉडल जो था सबसे पहला मॉडल था, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर इज, फॉस्फोलिपिड जो ये वाला तुम लोगों ने मुझे बताया, अभी सबने बताया, ठीक है, कि फॉस्फोलिपिड जो बाई लेयर है वो 2 प्रोटीन के बीच में सैंडविच है। ऐसे सैंडविच बनते हैं, इसके बीच में जो ये खाली स्पेस है ना, ये पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड है। इन्होंने कहा था ये, जब एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है ना, तो यहीं से कॉपी करी और चिपका दी। ठीक है, चलो जी, अब क्या है, इन्होंने कहा कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड पार्शियली और कंप्लीटली। बिल्कुल सही, हमने समझ ली ये बात। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई पार्शियल वार्शियल नहीं एम्बेडेड थे। एम्बेडेड का मतलब होता है धसना, जैसे तुम लोग केक के ऊपर वो लगाते हो कैंडल्स, है ना, वही वाला की धसना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कोई धसे वसे नहीं है प्रोटीन, क्योंकि ये पुराना मॉडल। इन्होंने कहा था एक फॉस्फोलिपिड के ऊपर प्रॉपर लेयर चलेगी। अभी तुम लास्ट तक हम लोग पहुंचेंगे ना, तो तुमको एक और बहुत अच्छा सा डायग्राम दिखेगा मोतियों की माला वाला। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पूरी प्रोटीन की लेयर चलेगी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, बल्कि ऐसा था नहीं। ठीक है, फिर क्या था, ये सबसे एक्यूरेट मॉडल था और ये फर्स्ट मॉडल था, इसलिए एक्यूरेट नहीं था। फिर क्या था, प्रोटीन्स परमिएट करते हैं लिपिड बाइलेयर लेयर को। प्रोटीन्स क्या परमिएट कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर, परमिएट को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस कर सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, बल्कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने क्या कहा था, पूरे जगह पे प्रोटीन है तो परमिएट करने का तो बेटा सवाल ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एक आउटर लेयर, ठीक है, और एक हमारी ये इनर लेयर। और इनके अकॉर्डिंग कितनी है? 3। एक ये पहली ग्लोबुलर प्रोटीन की, दूसरी पूरी फॉस्फोलिपिड की, और तीसरी हमारी क्या, फिर से ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक है, ये हमारा दिया था निकोलसन और सिंगर ने 1972 में, ये दिया था डेफसन और डैनियल ने 1935 में। चलिए जी,
आगे आ जाइए, ये सारा का सारा अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, बट फिर भी एक बार आप लोग देख सकते हो कि सेल क्या है बच्चा। बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने सबसे पहले आपका सेल को डिस्कवर किया था, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस निकाला था। और आपको पता है, सबको पता है, इसलिए हमने लिखा नहीं है कि रॉबर्ट हुक हमारे पहले थे जिन्होंने ओरिजिनल में उसको डिस्कवर किया था, बट किसमें, डेड में। बच्चे अक्सर रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज होते हैं। ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था और हुक ने सेल। बिल्कुल सही मुस्कान। तबस्सुम जी तो पूरा डेट वेट सब रट के बैठी हुई हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि स्क्लीडन और स्कॉन नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या आपकी सेल थ्योरीज दी थी। वो सेल थ्योरी जो एग्जैक्ट उन लोगों ने दी थी वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। फिर उसी की थ्योरीज को हमने सेल थ्योरी कहना शुरू कर दिया था। बाद में आके रुडोल्फ बर्चाओ जी ने इस पूरी सेल थ्योरी को क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था 1855 में। बिल्कुल सही। 55 है या 85 है, तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। ये देख लेना डेट एक बार, ध्यान नहीं रहा। ठीक है। इसको उन्होंने कब किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये आपको पता है क्या, ग्रीक लैंग्वेज है। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि वो सेल के बने हुए हैं और प्रोडक्ट है सेल के। प्रोडक्ट कैसे, कि बाइनरी फ्यूजन से हमारा सेल 1 से 2 में बना। और अगर आप बात करोगे ये सेल किससे बना, पिछले वाले सेल का प्रोडक्ट है ये। और वही चीज उन्होंने यही कही कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो पहले से सेल प्रेजेंट है उसी से वो ओरिजिनेट हुए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से हम लोग, मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि सेल का शेप और जो साइज है ना, वो डिफरेंट होता है उनकी पोजीशन और फंक्शन के बेस पे, कि वो पर्टिकुलर जो सेल है कौन से ऑर्गन में या कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट है। फिर आता है माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ऑस्ट्रिच का। ठीक है। आपको पता है सेल की शेप क्या, क्यूबॉइड भी हो सकती है। क्यूबॉइड कैसे, ये। ठीक है। कॉल्यूमुलर भी हो सकते हैं, ये। फिर क्या है हमारा, पॉलीगोनल, अलग अलग हमारे जो शेप के होते हैं। ठीक है। फिर क्या है हमारा, थ्रेड लाइक, ये। ठीक है। फिर क्या है हमारे इरेगुलर, मतलब कि कैसे भी शेप के हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आरबीसी कैसे होते हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव। ठीक है। आपको पता है ना, ऐसे करके थोड़े से धसे हुए होते हैं, बाइकॉनकेव। फिर ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, अमीबॉइड होते हैं अंदर से। ये हमारे लॉन्ग एंड नैरो कहाँ है, कॉलुमिनल एपिथेलियल सेल, मतलब कि हमारी स्किन के सेल्स हैं। ये आपको पता है नर्व सेल है, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये ट्रैकीड है जो कि क्या प्लांट का एक पार्ट है। और ये है हमारा मीजोफिल सेल्स। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। प्रोक्रियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट की थी कि प्रोक्रियोटिक सेल्स में क्या आते हैं हमारे, मोस्टली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और आता है पीपीएलओ। ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। ठीक है। बेसिक इनकी शेप कौन कौन सी है हमारी, कोकाई, बेसिली, स्पाइरला या वाइब्रो। ये सारे के सारे हम लोग अपनी लास्ट क्लास में, तुम लोग को अगर याद हो, जब हमें तुम्हें पढ़ा रही थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि मुझे अगर याद है तो मेरे अकॉर्डिंग तुम सबको भी याद होंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मैंने बताई थी, ऐसे, फिर रॉड शेप वाले ऐसे बताए थे, है ना। पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बच्चे अभी आगे स्लाइड एक है पूरी की पूरी उसकी। ठीक है। फिर ये हमारी स्पाइरल वाली है। और ये हमारे आ जाते हैं कॉमा शेप्ड वाले। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, मोरेरा में पढ़ा था हमने। फिर आ जाइए क्या, कि प्रोक्रियोटिक सेल में आप सबके सब जानते हैं कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। बट यहाँ क्या नहीं है, तो वो न्यूक्लियस नहीं है। उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोक्रियोटिक सेल का डीएनए कहते हो आप लोग। ठीक है। जिसमें कि क्रोमेटिन फाइबर हमारे ऐसे ओपनली पड़े होते हैं, किसी मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। एक जो उसके अलावा इसमें ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या, यूजुअली ये सर्कुलर होता है। ठीक है। कैसा होता है बच्चे जी, ये यूजुअली सर्कुलर होता है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाया हुआ है, बट यूजुअली जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये हमारा सर्कुलर होता है। इनका जो काम होता है ना बच्चे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। बिल्कुल सही, देखो नाज जी ने बताया भी। नो हिस्टोन्स, हाँ आप कह सकते हो, अभी आप आगे पढ़ोगे प्लास्टिड्स के बारे में। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो अगर हम लोग 12th में साथ में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, देन आई विल टीच यू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक में से एक है। अब अगर हम बात करें इनकी माइक्रो ऑर्गेनल्स की, तो ना इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडीज है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोक्रियोट्स है। फिर क्या कहते हैं, एक जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट है हमारी
मीजोजोम, जो कि इनका क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। फिर हमने जब अगर बात करते हैं इनके सेल एनवेलप की, तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकेलेक्स, जो कि क्या स्लाइम लेयर और कैप्सूल्स उसके होते हैं। फिर आ जाती है सेल वॉल, उसका काम क्या है हमारा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। फिर हमारा काम आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी आपने अभी इतनी सारी थ्योरीज पढ़ के आए हो, जो कि कैसी है नेचर में, सेलेक्टिवली परमिएबल है। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कब आएगा, किसके साथ आएगा, किसकी वजह से आएगा, प्लस एवरीथिंग। हाँ जी, कह सकते हो नाज जी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लस 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 क्या, ये एक तरीके से हमारे घर का क्या है, दरवाजा। जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है ना, वैसे ही ये भी है। हाँ हाँ, सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब आ जाओ जी, जिसको भी अभी तक पिल्लाई और फ्लैजेला में होती थी कंफ्यूजन, अब देखो जी कहानी है क्या। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देती हूँ मैं। पूरा ही कर दो यार, क्या दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है। चलिए जी, क्या है, इन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया में मोटाइल, जब इन्होंने वर्ड यूज कर दिया मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन्स फ्लैजिला, तो इसका मतलब समझते हो कि फ्लैजिला कहीं ना कहीं क्या, मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा, राइट। इसी लाइन से समझ में आ गया कि मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन्स फ्लैजिला, कि ये फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होगा, जिसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है, ये जो फ्लैजिला है ना, ये दिख रहा है तुमको, ये सिंपल सा तुम्हें दिखता है वैसे जनरली, और जब इसको हम जूम करके स्टडी करते हैं ना, तो ये जैसे हमारा बैक्टीरियल सेल है, उसमें, बिल्कुल सही नाज, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिलामेंट्स भी एक्चुअली ना हेयर लाइक अपेंडेजेस ही दिखते हैं, इसलिए हम उनपे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होता है ना। इनमें एक बेसल बॉडी प्रेजेंट है, जिसके ऊपर से आपका क्या, एक हुक निकलता है, क्या, एक हुक निकलता है, और उसमें बच्चे हमारा लगा होता है क्या, फिलामेंट। क्या लगा होता है उसमें, हमारा फिलामेंट लगा होता है। ठीक है जी, चलो जी, प्रोक्रियोट्स की कहानी क्या हो जाती है, और सॉरी पिल्लाई और फिम्बरे रह गए। ये तो समझ में आ गया कि आपका इनका काम क्या है, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को मेरी वीडियो दिख रही है क्या मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे फोन में विजिबल नहीं है। तो ये मेरे में आज क्यों नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्या ड्रामा है इसका। चलिए जी, फ्लैजिला की हमने कर ली बात। चलो, थैंक यू सो मच जिया एंड एवरीवन। चलो, पिलाई का क्या काम है बच्चे, ये क्या करती है ना, होस्ट से या सबस्ट्रेटम से, सब, फिर से हमने यहाँ पे सब्सटेंस लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ लिखेंगे सबस्ट्रेटम। ठीक है, होस्ट से या फिर सबस्ट्रेटम से ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जाके चिपक जाते हैं, और यही इनका क्या है, काम है। फिर क्या होता है, प्रोक्रियोट्स में क्या है, इनमें प्रेजेंट है राइबोसोम्स प्रेजेंट है। कौन से प्रेजेंट है प्रोक्रियोट्स में, 70s। इनकी सब यूनिट क्या है आपकी, 50s और 30s। क्या है एस, ये हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए जी, राइबोसोम का काम क्या है बच्चे, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, राइबोसोम्स जनरली हमारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एमआरएनए के साथ। एक सेकंड बच्चे, राइबोसोम जनरली हमारे क्या अटैच्ड होते हैं एमआरएनए के साथ, और क्या करते हैं, एक चेन को फॉर्म करते हैं। बता रही हो बच्चे भी। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चे आप। जिया जी ने पूछा है कि मैम 30 और 50 तो 80 होता है, पर यहाँ 70 कैसे, अभी बताती हूँ आपको। एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, और क्या है, कौन कौन से पूछ रहे हो तुम लोग तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि क्लास के टाइम पे बीच में क्या करा करो, कि पेन कॉपी लेके बैठा करो हमेशा। ये नहीं कि रजाई में बैठे हो, ठंड आ गई है तो रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो आराम से ईयरफोन लगा के, पेन कॉपी लेके बैठा करो, उस टाइम पे ज्वाइन क्या बोलते हैं, लिख लिया करो, लास्ट में पूछा करो। देखिए जी, एक्चुअली क्या होता है ना, क्या नाम है, जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन, तो ये कहानी होती है कि हमारी जो राइबोसोम होती है ना, अगर तुमको ऐसा समझ लो, हमारा जो राइबोसोम होता है ना, ये ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, जब हम इसकी करते हैं ट्रांसलेशन, तो ये यहां से एमआरएनए का सिंथेसिस
कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता है। आपने तुमने अपने बुक में देखा होगा, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन वाली इमेज। ये जो छोटी वाला पार्ट होता है ना, जैसे अगर ये आपका क्या 70s है, तो इस छोटे को हम कहते हैं ये 30s है, और ये हमारा कौन सा है 50s है। बट तुम कह रही हो कि यहाँ पे बेटा ये मैथ्स की क्लास नहीं है। 70 और 30 जब ये ना अलग अलग रहते हैं मोस्टली, ठीक है, बट जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है ना, तो ये चिपक जाते हैं, और फिर ये एमआरएनए यहाँ से ऐसे करके तैर के आता है घूम फिर के, और फिर ये यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करता है। यहाँ से ये जाते हैं और इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, चेन चलती है। यूजुअली क्या ना, छोटा वाला हमारा 30 होता है, 50 होता है, बट जब ये साथ में कंबाइन करते हैं ना, जैसे तुम वो देखती हो कि क्या बोलते हैं, तुम एक काम करा करना कि तुम 2 लड्डू बनाना अपने घर में, ठीक है, एक थोड़ा छोटा एक बड़ा, ठीक है। दोनों लड्डू को जब तुम पास लाके जोड़ने की कोशिश करना, एक शेप देना, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें जो होंगी ना उसमें रिमूव हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। तो ये चीज वही है कि वो जो होता है ना पार्ट्स, वो हमारे थोड़े बहुत पार्ट जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना रह जाता है, 70 के अराउंड रह जाता है। और वही कहानी होती है, कह सकते हो एक तरीके से, वही कहानी होती है जब हम 60 और 40s वाला पढ़ते हैं, किसमें, 80s के लिए, कि 80s को हमारा कौन कौन बनाता है, 60 और 40। ठीक है जी, ये पहली बात आपकी क्लियर हुई। अब कोई किसी ने पूछा था एमआरएनए क्या है। बेटा जी देखो, 3 तरीके के आरएनए प्रेजेंट होते हैं हमारी जो बॉडी में। आरएनए प्रेजेंट होता है वो 3 तरीके का है। हम लोग पता है कैसे याद करते थे, तुमने वो गाना सुना है, रमता जोगी रमता जोगी। तो आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, और तीसरा टी फॉर टीआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का मतलब होता है कि वो राइबोसोम्स को बनाता है, उसकी सिंथेसिस करता है। ठीक है, ट्रांसफर आने का मतलब होता है कि एक जगह से उसको दूसरी जगह पे लेके जाता है वो। ठीक है, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, आरएनए को लेके जाता है। और मैसेंजर आरएनए में होता है वो मैसेज कि ये जो मैसेज है वो किसके लिए है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आरएमटी। चलो जी आगे बढ़ जाओ फिर। जब बहुत सारी चेन बना लेता है एमआरएनए, तो उसे हम कहते हैं बच्चा जी पॉलीराइबोसोम। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, साइटोप्लाज्म में। ओके तबस्सुम जी। और इनको हम कहाँ पे होते हैं, इंक्लूजन बॉडी में। और ये किस किस से मिलके बने हैं, फॉस्फेट के, ग्रैन्यूल्स के, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के। फिर आ जाता है गैस वैक्यूल्स, जो कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये सब के सब मुझे पता है अभी 10th से करके आए हो, जो याद करने वाला पार्ट है, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछते हैं कि डिफरेंसेस तो सबको पता है, सिमिलैरिटीज कितनों कितनों को पता है। तो बहुत ही कॉमन सी और छोटी छोटी सी सिमिलैरिटीज है, तुम लोग ये कर सकते हो। बट अगर तुमसे ना एकदम से पूछ लिया जाएगा ना, तो शायद तुम में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोक्रियोटिक में और यूक्रियोटिक में दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। किसकी बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, बिल्कुल सही चारों। दोनों में डीएनए प्रेजेंट है, दोनों में राइबोसोम्स है, और दोनों में क्या है, साइटोप्लाज्म भी। ये आप सबको पता है। यूक्रियोटिक में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटिस्टा में, प्लांट में, एनिमल में, और फंजाई में। और जो हमारा प्रोक्रियोटिक है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में। फिर देखिए, प्लांट सेल्स और जो हमारा एनिमल सेल है वो कैसे डिफरेंस होता है, आपको पता होगा बहुत पहले अच्छे से ही। ये आपका 9th या 10th का डायग्राम है आई गेस। ठीक है, प्लांट सेल्स में हमारे क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना। और वहां पे क्या प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर ये कह रहे हैं कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट है। ठीक है जी, आपके इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या, प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब चीजें होती है। तो इनका हमारे पास कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, हेटरोट्रोफिक है। एक जो चीज प्रेजेंट है वो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़ी सी खाली वैक्यूल है वो प्रेजेंट है इनके पास। और इनके पास वो चीज क्या है, एब्सेंट है। फिर आ जाता है एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है एनिमल्स का, जो कि हमारे प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। अब जो मैं तुमको उस टाइम पे कह रही थी ना, मोती वाला डायग्राम, ये वही मोती वाला डायग्राम है। क्या है इस मोती वाले डायग्राम की कहानी, तुम लोग को सेल आपको याद है, मैंने ऐसे करके बताया था आप लोगों को। ठीक है, कि कुछ इस तरीके से सेल होते हैं, प्लास जो आपका बैक्टीरिया है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और फिर जब आप इसको देखते हो ना, जूम करके देखते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको जब जूम करके देखते हो ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। याद है जब मैंने आप लोग को बता रही थी कि जो डैनियल जी क्या कह रहे थे, कि इसके फॉस्फोलिपिड के पूरे ऊपर एक प्रोटीन की भी अलग से लेयर आएगी। इनके अकॉर्डिंग ये चल रही थी कहानी, यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी, जिसको कि निकलसन जी ने और सिंगल जी ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया था। उन्होंने कहा था ऊपर नहीं है मैडम, बीच बीच में धंसे हुए हैं।
चाहे ऊपर साइड चाहे नीचे साइड, बट वो बीच बीच में धसे हुए हैं, प्रॉपर कहीं नहीं है। ठीक है, कि पूरी एक लेयर बनी हो। चलो जी, फिर क्या करें। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आपको पता है कि इसकी लिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाई लेयर्स में अरेंज होती है। फिर ये कह रहे हैं कि जो लिपिड कंपोनेंट्स है वो मेनली क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड्स है। कैसा है, फॉस्फोग्लिसराइड। और प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है हमारा, ये व्हाइट मोती बच्चे फॉस्फोलिपिड है, ये जो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे थे ना, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये एक जो सेल है ना बैक्टीरिया का आपका, उसकी सिर्फ एक पार्ट ली हुई है। जैसे कि तुम्हें मोती की तरह दिख रहा है ना, तो ये सिर्फ हमने ये वाला सेक्शन लिया है, इसको जूम कर दिया है, तो जूम करने में तुमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। याद है हम लोग भी ऐसे पढ़ के आ रहे थे, और नीचे साइड से भी ऐसे ही थे। ठीक है, चलो जी। फिर क्या है, प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन भी प्रेजेंट है, हमने ये बात बिल्कुल बना की है। फ्लिप फ्लॉप वाला जो कहानी है ना चित्रा, वो अभी इस केस में नहीं आएगा। सैंडविच वाला, बिल्कुल सही कह रही हो मेधा, सैंडविच वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ये चीज तो बिल्कुल ही अलग है। ये चीज आपको तब आएगी ना जब आप ये बताओगे कि आपका जो ये है प्रोटीन्स, और सॉरी जो ये लिपिड्स हैं, ये मूवमेंट करते हैं, ये चीज कैसे प्रूव हुई, तब आता है हमारा फ्लिप फ्लॉप वाला। ठीक है, क्या बात है, बड़ी खुशी हुई कि तुम इतने अच्छे से पढ़ भी रही हो। चलो, फिर क्या कह रहे हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी इंटीग्रल, हमने अभी बताया कि ये अंदर इंटीग्रल है ना, सॉरी पूरा का पूरा इंटीग्रल कहते हैं, पूरा का पूरे वाले को। ठीक है, इंटीग्रल भी हो सकता है, और पेरिफेरल का मतलब होता है कि पेरीफेरी पे अटैच्ड, इनर या आउटर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है आपके क्या है, बरीड होते हैं, वही जो पूरे धसे होते हैं। और पेरीफेरल क्या है, एक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे आउटर चाहे इनर। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए, जो मैंने तुम्हें उस टाइम पढ़ाया, कि डेफसन डेनियल ने क्या कहा था, कि दो लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये रही, और दो हमारी प्रोटीन की है। बल्कि रॉबर्टसन जी ने क्या कहा था, कि दो भैया हमारी प्रोटीन की लेयर है, और एक पूरी हमारी फॉस्फोलिपिड की है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो बिल्कुल ही अलग है, उन्होंने कहा था कि कोई प्रोटीन प्रोटीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड है। वो भी उसका जो हेड है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है ना, हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल वाला पोर्शन है वो हमारा हाइड्रोफोबिक है। इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग यही था, और यही आज तक एक्सेप्टेड है। अब आ जाता है इस चैप्टर का आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले, बट उससे पहले मुझे तुम लोग ये बता दो कि तुम लोगों को, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या तुम्हें ये पता है कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई करो कि दैट यू नो दिस और यू डोंट नो। थैंक यू सो मच मेधा, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए बस ये खांसी आपको पता है कभी कभी रैंडमली ही आ जाती है। मैंने आपके मैसेज देखे नहीं, नहीं पता है आपको, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अभी आप लोग को पता चल जाएगा। देखो, आप लोग ना इसको कैसे याद, कैसे समझो ना, मैं तुमको पहले वो उसको समझाने के लिए ना, मुझे क्या था ना, हर बार इसको ड्रब करना पड़ता है। अब तुम लोग समझो कहानी, ठीक है, इससे ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं है। कहानी ये है कि यहाँ पे जो तुम लोग को ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ठीक है, ये हमारा है पोटेशियम। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड में पोटेशियम का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। कहाँ, ये बात आप लिख लो, सेल के बाहर, ऐसे लिखते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, सेल के बाहर में। ठीक है, और ये हमारा है रेड वाला, जो अंदर आपको ज्यादा दिख रहा होगा, बाहर कम दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, सोडियम। फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है यार, ऐसे मत कहो प्लीज। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है, सेल के अंदर। ये देखो, नाज जी ने बाहर से लाके पूरी की पूरी चीजें समझा दी। ठीक है, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा, वो सेल के अंदर ज्यादा है। ये बातें हमें क्लियर हो गई। और एक चीज और भी सीख लो साथ साथ, कि जब तीन मॉलिक्यूल सोडियम के बाहर जाएंगे, तब हमारे दो मॉलिक्यूल्स पोटेशियम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, आप समझो जो मेन तुम्हें मैं समझाना चाहती हूँ, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चे जी, कि यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम का सॉरी, यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो सोडियम है वो ऑलरेडी ज्यादा है, दिख रहा है ना, रेड रेड ज्यादा है यहाँ पे अंदर साइड, क्योंकि ये ना हमने ऐसे करके सेल बना लिए, ये हमने उसकी मेम्ब्रेन को ना बड़ा सा कर दिया है बहुत।
ये पूरा एक सेल है हमारा, ठीक है। ये क्या है, अंदर है, अंदर का एनवायरमेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका बच्चे, साइटोप्लाज्मिक एनवायरमेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेड वाला जो है मतलब कि सोडियम है, उनका जो नंबर है बेटा वो ज्यादा है, ठीक है। और सेल के बाहर वाला एनवायरमेंट, ये क्या है इसका, एक्सटीरियर एनवायरमेंट है, बाहर वाला एक्सटीरियर एनवायरमेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या, पोटेशियम ज्यादा है, ग्रीन वाले जो है ज्यादा है, 3 या 4 हमारे पास रेड वाले हैं, और उसका एक उल्टा सीधा हो रहा है यहाँ पे। अब देखो कहानी ये हो जाती है बच्चे जी, कि अगर हमारा जो यहाँ पे सोडियम क्या है, ज्यादा है, अंदर से सोडियम को बाहर जाना है, ठीक है, अंदर से सोडियम को बाहर जाना है, तो ये आराम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसको हम कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि आपका जो कोई भी चीज है, जैसे न्यूटन का ही मान लो, सेब जो है वो धरती पे नीचे गिरा, तो क्या है, धरती का ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको सिंपली खींच रहा है। बट अगर तुमको कोई चीज ऊपर उड़ानी है, जैसे हमारे जो रॉकेट्स उड़ाते हैं साइंटिस्ट, उनमें कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर का कंबशन वगैरह होता है, ठीक है, कितनी तेज से पहले वो उस धरती को पुश करती है, उसके बाद वो ऊपर पहुंचती है। 1 मिनट रुको बेटा, चित्रा, डिफ्यूजन वाला आपका जो पॉइंट है ना, वो अभी क्लियर होगा आगे चल के, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हमारा जो ये है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कम ज्यादा है, तो ये अंदर से जब बाहर जा रहा है ना, तो दैट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बिकॉज ना यहाँ एक इंपॉर्टेंट पंप होता है, क्या बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ो, जैसे जैसे चैप्टर आगे समझोगे ना, वैसे ही आपको और समझ में आएगा, जिसको हम कहते हैं ना सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। हर एक चीज ना हर एक चीज के साथ बाइंड है बेटा, उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या चैनल, ठीक है। बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे और भी आयंस हैं, बट जनरली हम समझाने के बेसिस से बच्चों को यही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है जैसे कहते हैं, ठीक है। चलो जी, जब हमारा ये अंदर से बाहर जा रहा है, तो क्या है, कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अंदर बहुत सारे हमने एक आध क्या बाहर दे दिया। बट अगर हमको करना है इसका बिल्कुल उल्टा, हमें क्या करना है, बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियरली कि जो सोडियम है बाहर कम है ऑलरेडी। अब हम इसको चाहते हैं, इसको नहीं, मतलब इस रेड वाले को चाहते हो आप कि ये इधर आ जाए, तो इसको क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए होगी, इसे एक एनर्जी चाहिए होगी, इसे कहते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब जो डिफ्यूजन वाला पॉइंट था वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है, जस्ट ये एक स्लाइड ही है, ठीक है। देखो, अब समझ लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेटा कि द ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सपेंडिचर लग रहा है, एनर्जी लग रही है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कौन किस तरीके का होगा, इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, कि नंबर बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो इसको अंदर लाना है, तो इसे आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको लाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। बल्कि अगर आपको इसका उल्टा करना होगा, यहां से बाहर भेजना होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, और ये हमारा कैसे जा रहा है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, बट ये एक स्लो प्रोसेस है। अब जो आप कह रहे थे डिफ्यूजन वाला पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ, हाँ जी बिल्कुल सब एटीपी के फॉर्म में हो गए, द फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल की जगह बच्चे ना आप एक वर्ड, एक नया याद करना सीख लो, कि आप वाटर की जगह वर्ड यूज करो सॉल्वेंट। आपको पता होना चाहिए वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आपको सबको पता है ना कि वाटर किसी में भी घुल जाता है मोस्टली। वाटर क्या है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप आगे के लिए वर्ड जो याद करोगे, क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नाम से याद करोगे, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा वाटर नहीं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले पे मूव करेगा ये। इसको कहते हैं किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, और इसी को हम कहते हैं बच्चे क्या, ऑस्मोसिस। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल। प्लांट सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में और फंजाई में, आपको पता है। एल्गी में भी सेल वॉल होती है, बट वो किसकी मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की, गैलेक्टिन्स की, मिनरल्स की, और बहुत टाइम पे कैल्शियम कार्बोनेट्स की भी। बहुत सारे जो और प्लांट्स हैं उसमें ये सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये भी बनी होती है। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना, वो आता है ये कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो हमारी कब तक प्रेजेंट है, जब तक कि हमारा प्लांट यंग है। जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगेगा, वो चीज गायब हो जाएगी, उसके ग्रो करने की जो एबिलिटी है, वो प्राइमरी सेल वॉल जो वाली की एबिलिटी है वो चली जाएगी। उसकी जगह आ जाएगी हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि हमारी कहाँ बनेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में भी, और तुम्हारे जो क्लियरिटी करनी है ना माइंड में, वहां पे भी, कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमारी कहाँ है, इनर साइड में बन रही होगी। जो हमारी बार्क है ना, जैसे पुराने जमाने के लोग कहते थे ना कि पेड़ की अगर उम्र तुम्हें पता करनी है, तो पेड़ जब कट जाता है ना, तो उसकी जो ये बार्क है ना, उन लाइंस को काउंट कर लिया जाता है।
अब आ जाता है बच्चा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो कनेक्ट करता है आपके सेल के साइटोप्लाज्म को किससे, नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म से। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्लाज्मोडेस्मेटा नाम के वर्क को जानते हो? बेटा वो डिपेंड करता है कौन से प्लांट में है, उससे डिपेंड करता है। मैंने ये कहा बच्चे कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो हमारे जो यंग प्लांट्स होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की, और वो हमारे मेच्योर सेल्स में नहीं होती है। प्राइमरी सेल वॉल से फिर वो क्या बन जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि आप कहते हैं ना बार्क जो होती है, जिससे कि वो पेड़ की छाल जैसे हम कहते हैं। पुराने जाने के लोग क्या उससे पेड़ की एज कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आप लोग को पता है या नहीं पता है, बस एक ये बता दो, फिर ये हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक है, फिर हमारे सिर्फ मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑर्गन बचे हैं, और वो मुझे पता है तुम लोगों ने सबने किए ही होंगे। ये बता दो, ये तुम्हें पता है नहीं पता है? कभी तो बोला करो मैम पता है। आप रेस्ट कर लो, आपके गले को आराम की जरूरत है। चलो जी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो मैडम की तो ड्यूटी है ही बताने की। हाँ जी, प्लांट बॉडी में होता है। ठीक है, सही कह रहे हो। बस एक सेकंड ये डायग्राम बना लूं। बस चलो जी, ये बन गया आपका डायग्राम। देखो, अगर जब आप पेड़ को ना, ये अगर आपकी पेड़ की जड़ है ना, रूट जिसे हम कहते हैं, उसको अगर आप काटोगे ना तो आपको ये चार लेयर दिखेंगी, एक, दो, तीन और चार। उसके बाद तुम्हें कहीं जाके दिखेगा जाइलम और फ्लोएम, और वही चीज इस साइड से भी, एक, दो, तीन और चार। फिर अंदर आपको दिखेगा जाइलम। सबसे पहली जो लेयर होती है ना बच्चे, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हो इसे बच्चे? एपिडर्मिस। ठीक है। फिर आती है हमारी कॉर्टेक्स, फिर आती है हमारी एंडोडर्मिस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर पेरीसाइकिल। अब देखो कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे ना दो पाथवेज होते हैं। पाथवेज फॉर व्हाट? पाथवेज की हमारा जो खाना है वो प्लांट के अंदर जा रहा है, तो दो तरीके से जा सकता है। पहला समझ लो कि वो एपोप्लास्ट होता है। एपोप्लास्ट क्या है पाथवे? कि वो ना हमारे जो अंदर का ये साइटोप्लाज्म है ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट कर रहा है कैसे कर रहा है? सेल वॉल में कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ से मूव कर रहा है? सेल की वॉलों में, वॉल्स में मूव कर रहा है। ठीक है। बट जैसे ही ये एंटर करता है ना बच्चे एंडोडर्मिस में, यहाँ पे आ जाती है हमारी क्या, एक कॉर कैम्बियम। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो जाती है? कैम्बियम। कैम्बियम रिंग जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट हो जाती है, जो कि इसको अलाउ नहीं करती है अब आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये होता है हमारा पहला तरीका, जिसे हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट। दूसरा तरीका आता है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। अब सिम्प्लास्ट की कहानी क्या है? यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के अंदर अंदर चल रहा है, राइट। बट जब यहाँ पे क्या हमारे ये आ जा रहा है कॉक कैम्बियम, इसकी वजह से क्या है, ये आगे बढ़ नहीं पाता है, तो फिर ये हमारे साइटोप्लास्ट के अंदर आ जाता है। दूसरी आती है बच्चे जी सिम्प्लास्ट। अब सिम्प्लास्ट की कहानी ये है कि वो सेल वॉल में नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस टाइम पे सेल वॉल में एंटर करा, और फिर वो घूमेगा साइटोप्लाज्म में। एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जो पर्टिकुलर गैप है ना बच्चे जी, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। हर एक सेल के सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। हर एक सेल को दूसरे सेल से जो कनेक्ट करता है ना, ये जैसे हम लोग वो नहीं करते, क्या बोलते हैं, गाँव में क्या होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, एक खेत में लोग पानी देते हैं, फिर उनको क्या ना, पानी का सपोज करो सोर्स यहीं से है, तो दूसरे खेत में पानी देने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक छोटी सी, एक पतली सी, जैसे कहते हैं ना नाली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब इस खेत में पूरा पानी भर जाता है, तो वो पानी फिर क्या है, इधर से इधर फ्लो करने लगता है। वही कहानी इनकी भी है कि प्लाज्मोडेस्माटा एक हिस्से दूसरे एंड से। तो अब सेम प्लास्ट में कैसे चलता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है मुस्कान, ये क्या है, ये इस साइटोप्लाज्म में आया, इस सेल से इस साइटोप्लाज्म में आया, किसकी हेल्प से आ रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा की। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है। और जब आपको पता है ना, अभी हम लोग एपोप्लास्ट क्या पढ़ा, कि एपोप्लास्ट एंडोडर्मिस में आके यहाँ पे आके रुक गया।
इस वाले पेन को यूज करते हैं। यहाँ पे आके एंडोडर्मिस से रुक गया और ये यहाँ के सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। तो अब ये सेल के साइटोप्लाज्म में आके ये एंडोडर्मिस को तो क्रॉस कर लेगा। अब इसकी मर्जी है कि ये जो मॉलिक्यूल को मूव करा रहा है पेरीसाइकिल में जाने के लिए, कि ये अंदर साइटोप्लाज्म से भी जा सकता है या फिर जो इसका ओरिजिनल नेचर है सेल वॉल में जाने का, उधर से भी जाके फिर से ये जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच जाता है। देख लो कितनी ज्यादा लंबी कहानियां चल रही हैं सबकी, और हम लोग अपनी अपनी दिक्कतें लेके बैठे हैं। ये आपके प्लांट्स की कहानी है और वो रेगुलरली कर रहे हैं। अब बच्चे हमारा जो बढ़ जाता है ना पार्ट, वो बढ़ जाता है कि हर एक ऑर्गेनल की स्टडी। सो इफ यू गाइस वांट, देखो फ्लैजेला और सीलिया में जो डिफरेंसेस आपको देखने हैं मैंने तुम्हें समझा वहां दिए हैं, बाकी जो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए जी, अगर आप लोग चाहोगे तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका इस चैप्टर को कंटिन्यू कर देंगे। एस जो हम लोगों ने सोचा हुआ, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, बट तुम लोगों में से बहुत सारी जनता उस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि तुम लोग की आदत पड़ी हुई है लेट आने की। कि आपके लिए क्या किया गया है, एक प्लान किया गया है कि 5th 6th और 7th चैप्टर, और 7th में आपका सिर्फ फ्रॉग आ रहा है, तो उस चैप्टर की जो है आपको आपका जो वीडियो है वो बना के डाल दिया जाएगा आपके ग्रुप में। तो आप लोग को जब भी टाइम होगा आप उसको देख सकते हो, है ना। नाज जी आप तो तब थी भी नहीं, मेरे को आपका नाम तो याद रहता है, आपने आज क्या 10-15 मिनट बाद ज्वाइन किया है। चलिए जी, बाकी एवरीथिंग इज गुड। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट जो वेंसडे वाली क्लास है, और तुम लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि सारे के सारे तुम्हारी जो जनता आज जैसे पूरी की पूरी क्लास आई थी, एक को छोड़ के शायद, तो सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में भी आओगे। चलिए, थैंक यू जिया जी। मुस्कान जी ने तो प्रॉमिस किया ही है, मुझे पता है मैम 7th चैप्टर में, हाँ आई नो दैट कि फ्रॉग आ रहा है, इसलिए ये इसलिए यस किया था। ओके नाज, चलिए गुड नाइट एवरीवन, आप सारे के सारे जा सकते हैं। प्लीज आराम से बैठिए, अपना फिजिक्स पे भी ध्यान दीजिए, बट साथ में बायो को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको पता है नीट के लिए 90 मार्क्स इज फॉर बायो। यू टू तनिष्का जी। आप भी ध्यान रखिए नाज जी, वेदर इज चेंजिंग। बाय बाय भव्या, थैंक यू सो मच डियर फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप भी ध्यान रखिए मुस्कान जी, यू टू टेक केयर, बाय चारू, बाय अमृता। अमृता का तो कुछ अलग ही चलता है लैंग्वेज। बाय मुस्कान। हाँ जी बच्चा जी, 360 90 क्वेश्चंस, बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स नीट में, बिल्कुल सही तबस्सुम जावेद जी। अच्छा, दो दो तबस्सुम है क्या क्लास में, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलिए जी, फटाफट से जाइए, आप लोग को कुछ पूछना है तो बताइए, वरना फिर जाइए भाई, आराम करिए, हम भी बोल बोल के थक गए तब से। बाय मेधा, टेक केयर बेटा।